ड्रीम 11 की वापसी की उम्मीद, क्या फिर लौटेगा फैंटेसी क्रिकेट का सुनहरा दौर? फैंटेसी खिलाड़ियों के लिए संघर्ष, उम्मीद और भविष्य की संभावनाएं। नमस्ते भारत के करोड़ों फैंटेसी खिलाड़ी। हम समझते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 लागू होने के बाद ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर भुगतान वाले कॉन्टेस्ट, पेड कॉन्टेस्ट्स बंद होने से आपके दिल को कितना दर्द पहुंचा है। आपका जुनून, आपका विश्लेषण और क्रिकेट का ज्ञान, सब कुछ फिलहाल रुका हुआ महसूस हो रहा होगा। लेकिन याद रखिए, खेल के मैदान में तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आखिरी गेंद न पड़ जाए। कानूनी मैदान पर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। ड्रीम 11 की वापसी की उम्मीद अभी भी जिंदा है और इसके पीछे कई ठोस आधार हैं। 1. संविधान की कसौटी पर कानून, द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। क्या आपने गौर किया है? ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 ने सभी रियल मनी गेम्स को एक ही तराजू पर तौल दिया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस अधिनियम को संवैधानिक रूप से चुनौती दी जा सकती है। आखिरकार भारत की विभिन्न अदालतों ने वर्षों तक फैंटेसी स्पोर्ट्स को कौशल का खेल, गेम ऑफ स्किल माना है। क्या सरकार का एक अधिनियम रातों रात दशकों पुराने न्यायिक फैसलों को शून्य कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया जा सकता है। यदि यह साबित हो जाता है कि यह कानून नागरिकों के कौशल आधारित मनोरंजन के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो अदालत इसे संशोधित करने या रद्द करने का आदेश दे सकती है। यह कानूनी लड़ाई ड्रीम 11 और करोड़ों खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। 2. अर्थव्यवस्था का दबाव, द इकोनॉमिक प्रेशर। सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी फैंटेसी स्पोर्ट्स पर निर्भर थी। ड्रीम 11 जैसी कंपनियों ने लाखों रोजगार के अवसर पैदा किए थे। इन पर पूर्ण प्रतिबंध से हजारों नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। भारत सरकार को इन प्लेटफॉर्म से हर साल हजारों करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व मिलता था। प्रतिबंध के बाद ये सारा राजस्व रुक गया है, जिससे सरकारी खजाने पर बड़ा असर पड़ा है। उद्योग जगत और आर्थिक सलाहकार लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस कानून की समीक्षा रिव्यू करे। सरकार जल्द ही इस पर विचार करने के लिए मजबूर हो सकती है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के विजन के खिलाफ है। 3. जीएसटी मामले में राहत की संभावना, होप इन द जीएसटी केस। भले ही भुगतान वाले कॉन्टेस्ट बंद हो गए हैं, लेकिन ड्रीम 11 अभी भी 40,000 करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस से लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जारी जीएसटी मामले की सुनवाई फैंटेसी उद्योग के भविष्य की चाबी है। यदि कोर्ट इस मामले में कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो ये फैंटेसी स्पोर्ट्स को एक बार फिर कानूनी रूप से मजबूत आधार प्रदान करेगा। एक अनुकूल फैसला सरकार पर दबाव डालेगा कि वो कौशल और मौके के खेल के बीच का भेद खत्म करने वाले कानून पर पुनर्विचार करे। इस कानूनी जीत से कंपनी में नया आत्मविश्वास और निवेश आएगा, जिससे वापसी की राह आसान होगी। डिमांड फॉर न्यू रेगुलेशंस। उम्मीद है कि सरकार जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले को सुधारेगी और एक नया संतुलित नियामक ढांचा, बैलेंस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाएगी। उद्योग विशेषज्ञ दांव की सीमा, बेटिंग लिमिट्स, खिलाड़ियों की सुरक्षा और निष्पक्ष खेल को सुनिश्चित करते हुए एक नया कानून बनाने की वकालत कर रहे हैं। ये नया कानून केवल अवैध जुए पर रोक लगाएगा, न कि कौशल आधारित खेलों पर। ड्रीम 11 जैसी कंपनियां भी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, ताकि वे कानूनी रूप से काम कर सकें। फैंटेसी खिलाड़ी, आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत में क्रिकेट एक धर्म है और फैंटेसी इसका एक अभिन्न अंग बन चुका था। खिलाड़ी, उद्योग और कानूनी विशेषज्ञ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। विश्वास रखें, जिस तरह क्रिकेट में कभी भी पासा पलट सकता है, उसी तरह कानूनी मैदान पर भी एक नई पारी शुरू हो सकती है। ड्रीम 11 की वापसी की उम्मीद जिंदा है। फिलहाल अभी भी आप ड्रीम 11 पर कैश जीत सकते हैं। वो भी फ्री में टीम बनाइए, खेलिए और जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है, आप अपने मन से टीम बनाइए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।